हेलो साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 14 मई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली का इतिहास कवर कर रहे हैं, तो आज उसी सीरीज में आज है 14 मई, तो आज 14 मई का इतिहास कवर करेंगे। देखते हैं 14 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं। 14 मई सन 1610 को फ्रांस में हेनरी फाइव की हत्या हुई और लुई आठवां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। 14 मई 1702 इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस और स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 14 मई 1719 को न्यू फ्रांस ने स्पेन के साथ युद्ध में बियनविल पेशाकोला का कब्जा किया। 14 मई 1767 को ब्रिटिश सरकार ने चाय पर अमेरिकाओं का आपात शुल्क घटाया। 14 मई 1796 को इंग्लैंड के एडवर्ड जेनर ने पहले चेचक का टीकाकरण किया था। 14 मई 1800 को द्वितीय गठबंधन जनरल लुईस अलेक्जेंडर बेर्थियर के तहत फ्रांसीसी सेनाएं ओस्टा घाटी में फोर्ट बर्थ में 400 ऑस्ट्रोपिदमोन सैनिकों द्वारा रोकी गई। 14 मई 1811 को पराग्वे स्पेन की पराधीनता से मुक्त हुआ। 14 मई 1870 को नेल्सन फुटबॉल क्लब और नेशनल कॉलेज के बीच न्यूजीलैंड में पहला रग्बी मैच खेला गया था। 14 मई 1872 को प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सरे के खिलाफ एमसीसी से पहले 7 विकेट शून्य के स्कोर पर गिरे थे। 14 मई 1878 को पहली बार वैसलीन नाम का रॉबर्ट ए चेसब्रॉफ ने पंजीकृत कराया था। 14 मई 1879 को थॉमस एडिसन यूरोप के एडिसन टेलीफोन कंपनी से जुड़े। 14 मई 1908 को पहली बार किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज में उड़ान भरी थी। 14 मई 1912 को चीन ने 6 बिजली ऋण समझौते को मना किया था। 14 मई 1914 को वुडरो विल्सन ने मातृ दिवस की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। 14 मई 1941 को 36,000 पार्सियन यहूदियों को गिरफ्तार किया गया था। 14 मई 1944 को ब्रिटिश सैनिकों ने कोहिमा पर कब्जा किया था। 14 मई 1948 को इजराइल ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 14 मई 1963 को कुवैत संयुक्त राष्ट्र का 111वां सदस्य बना था। 14 मई 1973 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं के समान अधिकार को मंजूरी दी। 14 मई 1992 को भारत ने तमिल टाइगर्स के नाम से मशहूर श्रीलंकाई विद्रोही संगठन एलटीटीई पर प्रतिबंध लगा दिया था। संयुक्त राष्ट्र और भारत समेत 32 देशों ने उसे आतंकवादी संगठन करार दिया। 14 मई 1999 को पाकिस्तानी पत्रकार जन्म सेठी की पत्रिका फ्राइडे टाइम्स की जब्ती की गई थी। 14 मई 1999 को सदी का आखिरी विश्व कप क्रिकेट की लॉर्ड्स यानी इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी। 14 मई 2001 को भारत और मलेशिया में 7 समझौते हुए थे। 14 मई 2004 को डेली मिरर नामक पत्रिका ने इराक में युद्धबंदियों पर कथित अत्याचार को दर्शाने वाली झूठी तस्वीरों के प्रकाशन के लिए ब्रिटेन से माफ़ी मांगी थी। 14 मई 2006 को पूर्व कम्युनिस्ट नेता गियोर्गियो तानो इटली के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। 14 मई 2006 को चीन ने कला के स्तर पर चल रही जालसाजी से बचने के लिए एक आयोग का गठन किया था। 14 मई 2007 को जापान ने अपने शांतिवादी संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। 14 मई 2008 को टाइम्स एनआईई ने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर मार्केटिंग एसोसिएशन यानी इनामा अवार्ड 2008 जीता था। 14 मई 2010 को भारत रूस के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझौते हुए थे। 14 मई 2012 को इजराइल की जेलों में बंद 1500 फिलिस्तीनी कैदी भूख हड़ताल समाप्त करने पर सहमत हुए थे।
14 मई 2013 को ब्राज़ील समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला 15वां देश बना था। 14 मई 2019 को भारत ने अमेरिका पर जवाबी शुल्क की समय सीमा बढ़ाई थी। 14 मई 2020 को 5वीं बार इजराइल के पीएम बने बेंजामिन नेतान्याहू गठबंधन से सरकार बनाई थी। 14 मई 2020 को भारत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए कोवास 6800 नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की थी। 14 मई 2020 को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जेनेट जानसा ने संसद में बताया स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बना। 14 मई 2021 को उत्तरी काबुल में जुमे की नमाज के समय एक मस्जिद में विस्फोट से 12 की मौत व 15 अन्य लोग घायल हुए थे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग लाइक कर दीजिए। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगला टॉपिक है हमारा आज के इतिहास में 14 मई को जन्मे व्यक्ति। तो देख लेते हैं 14 मई को किसका जन्म हुआ था। 14 मई यानी आज ही के दिन 1657 ईस्वी को संभाजी यानी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे, इनका जन्म हुआ था संभाजी का। 14 मई 1883 को अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। 14 मई 1892 को अरुण चंद्र गुहा का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। 14 मई 1923 को मृणाल सेन का जन्म हुआ, जो भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक थे। 14 मई 1984 को फेसबुक के संस्थापक मार्क एलियट जुकेरबर्ग का जन्म हुआ था। 14 मई 1987 को जरीन खान, जो एक भारतीय अभिनेत्री व मॉडल थी, इनका जन्म हुआ था। 14 मई 1997 को मानुषी छिल्लर का जन्म हुआ, जो सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता थी, जिन्हें विश्व सुंदरी 2017 के ताज से नवाजा गया था। 14 मई 1998 को तरुणी सचदेव का जन्म हुआ, जो भारतीय मॉडल एवं बाल अभिनेत्री थी। अब अगली सीरीज देख लेते हैं 14 मई को हुए निधन। 14 मई यानी आज ही के दिन 1923 को एन.जी. चंदावरकर का निधन हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 14 मई 1943 को अल्लाह बख्श का निधन हुआ, जो अंग्रेजी शासन के दौरान एक जमींदार, सरकारी ठेकेदार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे। 14 मई 1963 को डॉक्टर रघुवीर का निधन हुआ, जो प्रख्यात विद्वान और राजनीतिक नेता थे। 14 मई 1978 को जगदीश चंद्र माथुर का निधन हुआ, जो एक प्रसिद्ध नाटककार थे। 14 मई 2012 को तरुणी सचदेव का निधन हुआ, जो भारतीय मॉडल एवं बाल अभिनेत्री थी। जन्मदिन भी इनका आज ही के दिन मनाया जाता है, 14 मई को ही इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। 14 मई 2016 को कंडास्वामी कुप्पुस्वामी का निधन हुआ, जो तमिल विद्वान एवं लेखक थे। 14 मई 2020 को पद्म भूषण से सम्मानित बांग्लादेश के मशहूर लेखक प्रोफेसर अनीसुज्जम्मा का ढाका के सेना में अस्पताल में निधन हो गया था। 14 मई 2020 को साहित्य अकादमी से सम्मानित बंगाली लेखक देवेश राय का निधन हुआ था। 14 मई 2021 को महान स्वतंत्रता सेनानी और शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय संधू का निधन हुआ था। आप सभी साथियों को यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि कहीं पर त्रुटि हो तो कमेंट में बताइएगा। आइए अब देख लेते हैं 14 मई के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव। आज ही के दिन यानी 14 मई को श्री छुल्लुक जितेंद्र वाणी समाधि, संध्यान्वयापी चतुर्दशी में श्री नरसिंह जयंती मनाई जाती है, जिसको जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था तो वही उपलक्ष्य में आज ही के दिन यानी 14 मई को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। आज ही के दिन 14 मई को छत्रपति श्री संभाजी महाराज जयंती मनाई जाती है। 14 मई को ही डॉक्टर श्री रघुवीर स्मृति दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है।
जो कि मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। सभी साथियों का धन्यवाद, आप लोग जो जुड़े रहे। कल फिर 15 मई के इतिहास के साथ मिलेंगे। आइए करंट अफेयर अब देख लेते हैं आज के दिन का। अब देख लेते हैं आज 14 मई का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, राजीव कुमार जी बने हुए हैं। हाल ही में किसने असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं? तो ये कलर्स प्रदान किए हैं अमित शाह जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आपका आंसर है ममता बनर्जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन कहाँ शुरू हुई है? आपका आंसर है तुर्की। हाल ही में किसने रेलटेल कॉरपोरेशन के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? आप लोगों का आंसर है अरोड़ा सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है सऊदी अरामको। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? आंसर है आपका हरियाणा। हरियाणा सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है आपका बालकृष्ण दोषी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? ऑप्शन आंसर है दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लुई वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो याद रखिएगा दीपिका पादुकोण जी बनी हुई हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। हाल ही में लुई वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दीपिका पादुकोण जी हैं। आज के लिए इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।